वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू चैनल सोशल वर्क पाठशाला। आज हम पार्ट 4 ऑफ 2018 पेपर 1 यूजीसी नेट में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, पोस्टर सेशंस इन रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर फॉर्मल स्पीचेस, डिस्प्ले ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, फोकस ग्रुप डिस्कशंस या इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस। ये क्वेश्चन करने से पहले पता होना चाहिए कि पोस्टर सेशंस इन रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस क्या है। पोस्टर सेशंस का एक एग्जांपल देखो। ये एक पोस्टर सेशन है जिसमें एक रिसर्चर अपनी रिसर्च जो उसने कंडक्ट की है उसको प्रेजेंट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ पोस्टर्स और इनको समझा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये इंटरैक्ट कर पा रहे हैं और अपनी प्रोजेक्ट जो अपना रिसर्च है वो अपना समझा पा रहा है। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। यहाँ पे एक इंटरैक्शन हो रहा है, इंटरपर्सनल इंटरैक्शन हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस। Question 2. Effective classroom communication would help students internalize knowledge, subject matter, articulation, language felicity, non-responsiveness और modalities of resistance। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। देखेंगे जैसे नॉन रिस्पॉन्सिवनेस एक नेगेटिव टर्म है तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए और जिस भी में आ रहा है ये एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे इसमें है ये एलिमिनेट कर दीजिए। और इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सब्जेक्ट मैटर को स्टडी किया जाए और नॉलेज गेन करने के लिए ही कम्युनिकेट किया करते हैं। तो ये दो ऑप्शंस तो जरूर आएंगे। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं जहाँ पे ये दो ऑप्शंस नहीं है वो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ देखेंगे आप ए और बी दोनों में इस ऑप्शन में दोनों में है, इसमें नहीं है इसमें नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ए बी सी एंड डी। Question 3. The challenging behavior of students as related to communication are purposive challenges, procedural challenges, practicality challenges, critical challenges, evaluation challenges या power challenges. The correct answer is C, D, E and F. Procedural challenges, evaluation challenges, practicality challenges, power challenges. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next number in the series is this: 12, 15, 21, 33, 57। आप इसका डिफरेंस देखेंगे, 3, 6, 12, 24। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे 3 into 2 क्या होता है 6, 6 into 2 क्या होता है 12, 12 into 2 24, ऐसे ही 22 into 2 48। इसको इसमें ऐड कर दोगे तो क्या आएगा 105। So the correct answer is 105. The next term in the letter series is dy। ये 4 पे आता है, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 19 पे और ये 22 पे। अगर आप इनका डिफरेंस करेंगे 6, 5, 4, 3, ये देखेंगे 1 माइनस होता जा रहा है, -1, -1, 2, इसमें ये ऐड हो जाएगा 24। 24 पे क्या आता है x। अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो यहाँ पे -1 हो रहा है, ठीक है, u v w x y। उससे पहले क्या आता है t। सो करेक्ट आंसर इज x t। Ram said to Sham, that girl playing with the doll is the younger of two daughters of my father's wife। फादर की वाइफ फादर की वाइफ की दो डॉटर्स है, डॉटर 1, डॉटर 2 ऑफ माय फादर। ये अभी पता नहीं क्या है, इसको एक्स मान लेते हैं। तो ये दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए, सिस्टर। Full form of PDF is portable document format, portable data format, portable document form, portable data form। Correct answer is portable document form। A terabyte is equal to 1024 megabyte, 1024 gigabyte, 1024 into 1024 kilobyte, 1024 kilobytes। The correct answer is 1024 gigabytes।
DNS stands for Domain Name Standard, Domain Name System, Distributed Name System, or Dynamic Name Standard. Correct answer is Domain Name System. Question 10. Which among the following industries consume maximum water in India? Engineering, textiles, thermal power plants, paper and pulp. The correct answer is thermal power plants. ये एक ग्राफ दिया है, पाई चार्ट दिया है, इसमें ये जो एरिया है ये थर्मल पावर का कंजम्पशन है वाटर का 87.9% और पल्प एंड वाटर का है 2.3%, स्टील का है 1.3%, फर्टिलाइजर का है 0.2%। वाटर कंजम्पशन से क्या मतलब है कि वाटर कंजम्पशन इज द पोर्शन ऑफ वाटर यूज दैट इज नॉट रिटर्न टू द ओरिजिनल सोर्स वाटर सोर्स आफ्टर बीइंग विड्रॉन। ये कह रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो वाटर जो कंज्यूम करती है, वाटर कंजम्पशन जो है उसका 87.9% है। इसमें जो वो इतना परसेंटेज ऑफ वाटर कंज्यूम करती है ओरिजिनल सोर्स से वो वापस उसको नहीं रिटर्न करते। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज thermal power plants. Plants suitable for biomonitoring of sulfur dioxide pollution are white pine, moss and lichens, tomato and lettuce, tobacco, grapes and garden beans, apricot, peach and gladiolus. सो ये क्वेश्चन करने से पहले पता होना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है। ये एक पॉल्यूटेंट है और जब ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो ये एसिड रेन प्रोड्यूस करता है और एसिड रेन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसका ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट है? द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड सोसाइटी। Inhaled sulfur dioxide quickly dissolves with moisture on the lining of lungs and nose, burning the mucous membranes. This is clear to anyone who तो ये lungs और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको बर्न कर देता है और लंग्स को इफेक्ट करता है। तो ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हाई लेवल्स ऑफ SO2 लीड्स टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड रेस्पिरेटरी इलनेस सच एज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एज वेल एज हार्ट डिसीजेस। इसीलिए ये एक पॉल्यूटेंट है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और बायो मॉनिटरिंग क्या होता है? बायो मॉनिटरिंग समझते हैं। Biomonitoring is defined in the environmental public health field as the assessment of human exposure to an environmental chemical via the measurement of that chemical in metabolites or reaction products in human blood, milk, urine, saliva, adipose or other tissue in the individuals। ये क्या करते हैं कि ये मॉनिटर करते हैं, असेस करते हैं कि एक केमिकल जो है जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट है, ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट है। वो ब्लड के थ्रू मेजर करते हैं, मिल्क के थ्रू मेजर करते हैं, यूरिन के थ्रू और सलाइवा के थ्रू कि इन सब चीजों में उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, वो उसको असेस करते हैं। इसको कहते हैं बायो मॉनिटरिंग। तो बायो मॉनिट प्लांट सुटेबल फॉर बायो मॉनिटरिंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड pollution आर, so correct answer is white pine, moss and lichens। ये आगे के लिए मैंने समझा दिया है कि बायो मॉनिटरिंग क्या होता है और सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स क्या है और इससे क्या होता है, इससे एसिड रेन होता है। Question 12. The biggest hindrance in using biomass as an energy resource is technology not well developed for commercialization, energy yield of low level, large amount of land required to grow energy crops, air pollution due to combustion। अगर आप देखते होंगे तो बायोमास एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो एयर पोल्यूशन वाला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एनर्जी यील्ड ऑफ लो लेवल ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप इसमें और इसमें देखेंगे, correct answer is large amount of land required to grow energy crops। Thank you students. Do like, share and subscribe my channel. Thank you.